मोर मुकुट गिर गया, पीतांबर गिर गया, बाजूबंद खुल गए, पैर में बीमारियां फटी हुई, द्वार पर खड़ा थका हारा ब्राह्मण, देर करूंगा, रात की खाट बाट ढूंढूंगा, क्या सोचेगा। मिलने के लिए मित्र को हम इतनी दूर से आए और हमारा मित्र मिला ना, तो उसी भाव से, उसी प्रेम से जैसे सुदामा आए थे मिलने कि मैं जाऊंगा। सुदामा मन में सोच रहे थे कृष्ण मेरा नाम सुनेगा तो राजमहल को छोड़ करके नंगे पैर दौड़ के मुझे मिलने आएगा। और जैसी सुदामा ने कल्पना शायद न की होगी, इससे कहीं ज्यादा भगवान प्रेम और भाव से जितनी ललक सुदामा को मिलने की थी, उससे कहीं ज्यादा मानो भगवान को भी अपने मित्र सुदामा से मिलने की आप। भगवान 1, 2, 3 ऐसे 7 जोड़ियों को पार करके चले। द्वारपाल से लोगों ने पूछा क्या हुआ। द्वारपाल कहता मैं द्वार पर एक ब्राह्मण आया, मैंने बता दिया कन्हैया को और पता नहीं क्या हो गया, आज नंगे ही पाए पैर भाग खड़ी हुई, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। और भगवान आगे आगे पीछे से, द्वारपाल उसके पीछे, भगवान के पुत्र पौत्र सांब चार उद्धव इत्यादि सब भागे जा रहे हैं। भगवान द्वार पर आए, दादा कहाँ है मेरा मित्र, कहाँ है मेरा मित्र। द्वारपाल जो दूसरा वाला था, महाराज अभी तो यहीं पर थे, तो कहाँ है। अब पता नहीं। भगवान ने कहा अरे दुष्ट, तूने उन्हें बैठावा क्यों नहीं, उन्हें आसन क्यों नहीं दिया, उनको सम्मान क्यों नहीं किया। और तब तक देखा तो सुदामा जी थोड़ा दूर खड़े थे, ध्यान दूसरी तरफ था मानो। भगवान कन्हैया ने आवाज लगाई, दादा। सुदामा जी के कान में आवाज पड़ी और देखा बड़ी व्याकुलता से कन्हैया दौड़े हुए चले आ रहे हैं मेरी तरफ। तो लाठी छोड़ दिया, सुदामा भी दौड़े, लेकिन गिर पड़ते सुदामा जी। इससे पहले भगवान श्याम सुंदर ने जाकर के सुदामा को प्रेम से अपने गले से लगा के भगवान रोने लगे। से बेहाल बीमारी सो पद कंटक जाल लगे मुन गोए, हाय महादुख पायो सखा तुम आए किते न किते कोई। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान रोने लगते हैं। सुदामा की हालत देख करके रोए, चरण प्रक्षालन किया और उठा लिया सुदामा को अपने अंक में भर के और लेकर के चले राज सिंहासन पर विराजित कर दिया। जल मंगाया, रुक्मिणी आज खड़ी थी, रुक्मिणी जल लाओ। देखो सत्यभामा, देखो कौन आया है हमारे यहाँ। अरे मित्रविंदा, कालिंदी, देखो तो मेरे घर में कौन आया है। अब सब रानियां जो पटरानियां थी सब आ गई हैं। हाथ जोड़ के सबने पूछा कौन आया। तो भगवान बड़े प्यार से कहते हैं मेरे बचपन का मित्र ब्राह्मण मेरे दादा सुदामा का आगमन हुआ। जल्दी पानी लाओ, इनकी सेवा करो, इनके पद प्रक्षालन करो। इनकी सेवा करने से सब कुछ मिल जाता है, इन जैसे ब्राह्मणों की सेवा करने से। सब दौड़ी सोने के कलश को सुसज्जित करके सुगंधित सुवासित जल लेके पहुंची। रुक्मिणी जी ने कहा स्वामी जल आ गया है। भगवान ने कहा परात लाओ। परात आ गई।
परात रखी गई और उसमें सुदामा जी के चरण भगवान ने प्रेम से उठा के रखे। सोने की परात में सोने के गड़वे से जल डाल रहे हैं रुक्मिणी जी और भगवान अपने हाथों से धूल छुटा रहे हैं, पद प्रक्षालन कर रहे हैं और अपने पीतांबर से, ध्यान रहे, अपने पीतांबर से भगवान चरणों को पोंछ रहे हैं जल के धोने के बाद। सुदामा के आंसू आ गए इतना सम्मान पाके। सुदामा जी रोते हुए कृष्ण के सिर को पकड़ लिया और मस्तक को चूम के बोले, द्वारकाधीश तुम अपना मान सम्मान खो रहे हो, हम जैसे भिखारी को सिंहासन पर बिठा के दुनिया के लोग क्या कहेंगे, मत करो ऐसा। भगवान भी रोते हुए बोले, दादा इस सेवा से हमें मत वंचित करो, दुनिया वाले जो कहेंगे कहने दो, लेकिन हमको अपनी सेवा करने का जो अवसर दिया है इससे वंचित मत करो। आपके ही आशीर्वाद से तो आज मैं लक्ष्मीपति। अरे यह ब्राह्मण इतना बड़ा त्यागी है, जो चने थे वो चने अकेले चाप लिए, पहले चना दुर्मार्ग दियो तो ले तुम चाप, हमें नहीं दीने। वो चना जानते थे आप कि ये चने जो चबाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, तो अकेले चाप लिए। भगवान ने कहा था, सुदामा दादा ये क्या किया? अरे तुम जानते हो ये जो चना चावे हो, जो चावेगा वो भिखारी बन जाएगा। तो सुदामा ने कहा था, हाँ कृष्ण इसीलिए मैंने खा लिए चने, मुझे भूख भी लगी थी और चने मैंने खा लिए, मैं भिखारी बनूंगा। ब्राह्मण भिखारी रहेगा तो किसी के द्वार पे जाके याचना कर लेगा, कोई बात नहीं, लेकिन कोई राजकुमार किसके द्वार पर याचना करेगा? हे द्वारकाधीश, मैं दुनिया में दरिद्रता का भोग करूं, मुझे कष्ट नहीं होगा, लेकिन अगर मेरा मित्र दरिद्र हो जाएगा तो मैं जी नहीं पाऊंगा धरा पर। ये सुदामा का त्याग है। भगवान ने कहा था, दादा जब तुमको ज्यादा दरिद्रता सताए, जीवन भारी लगे तो मेरे द्वार पर आना। इतने फिर कहाँ रह गए? इतनी आपत्ति मुसीबत को उठाते हुए एक बार भी ध्यान नहीं आया मेरा? सुदामा बोले, ध्यान तो ऐसा कोई क्षण ही नहीं हुआ कि तेरा ध्यान हृदय से निकल जाता। तेरे जो उपकार इतने, एक ब्राह्मण के पैर से तूने कंटक निकाला था कृष्ण, जंगल में तू मिला था, मेरे पैर में कांटा लगा था, पीड़ा से करा रहा था, उस समय तू ही तो आकर के अपने मुख से पीड़ा सहना की गई थी, कंटक निकाल दिया था। अगर ऐसा मैंने आज ये चने चबा के कर लिए तो क्या किया? भगवान द्वारकाधीश सुदामा को पढ़ाए हैं राज सिंहासन पर और पुरानी बातें हो रही हैं। दादा आज के बाद तुम्हें दुख का मुख नहीं देखना पड़ेगा, चिंता मत करो। सुदामा जी के मस्तक पे टीका लगाया, सुंदर वस्त्र पहनाए और टीका लगाया तो इनके माथे में लिखा था बीछया लक्ष्मी जी, और भगवान ने पलट दिया, उसको कर दिया यक्षश्री, कुबेर जैसा संपत्तिमान। क्या कुछ दिया है द्वारिकाधीश ने सुदामा को, क्या कुछ मिला कोई नहीं जान पाया, केवल लक्ष्मी जी जान नहीं। कहते जो चावल ले गए थे गुरुकुल की कुछ वार्ता हुई,
भगवान बोले ये सब बातें इधर उधर की ही करते रहोगे या कुछ अपने विषय में भी बताओगे? अरे हम क्या बताएं? द्वारकाधीश कहते हैं हमारा तो जो कुछ है सब समाचार तुम्हारी आंखों के सामने है दादा। 16,108 रानियां हैं, इतना बड़ा परिवार है। आप बताओ आपका परिवार। तो सुदामा जी ने कहा भैया जब गुरुकुल से गए माता पिता नहीं माने, विवाह करा दिया। तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है, तुम्हारे 4 छोटे छोटे भतीजे भी हैं। भगवान बोले तो भाभी जी को बताया होगा हमारे विषय में? हाँ, खूब चर्चा होती थी उनसे। तो दादा यहाँ आए होंगे तो ही बताया होगा आपने? सुदामा जी कहते हाँ कृष्ण, ये क्यों पूछ रहा है? भगवान बोले तो दादा कुछ कहा भी होगा। तो सुदामा वही संदेश सुनाते हैं। हाँ कहा था ना, संदेश सुनाते हैं। संदेश सुनाया। भगवान ने कहा संदेश सुनाते हुए कुछ दिया भी होगा। अब सुदामा जी वो पोटली दबा रहे थे, छुपा रहे थे। इतने बड़े घराने में, राज घराने में, इतने बड़े बड़े घर की स्त्रियां, इनके बीच में चावलों की कीमत मेरे क्या होगी? लेकिन भाव के परमात्मा इतने भूखे हैं, प्रेम के इतने भूखे हैं। द्वारिकाधीश कहते हैं कि दादा जो मेरी भाभी ने दिया, तो सुदामा जी मना कर रहे हैं। पहले तो हाँ कहा, कुछ भाभी ने दिया होगा हाँ, और उसके बाद में सर हिला रहे और छिपा रहे थे पोटली। भगवान दौड़े और छीन लिया पोटली को। अब निहार रहे हैं उस पोटली को। पोटली में बंधे हुए चावलों की कीमत नहीं थी। कीमत तो इस गरीबी में ये कितने दाने कीमती होंगे, ये तो कोई सुदामा से पूछे या सुशीला से पूछे। वस्तु कीमती नहीं होती है, देने वाले की स्थिति, परिस्थिति और उनका भाव महत्वपूर्ण होता है। भगवान ने वो पोटली खोली, चावल देखे। इतने दिनों की यात्रा करके बिना कुछ खाए पिए चला आया और मुझे देने के लिए चावल। भगवान ने एक मुट्ठी चावल लिया और मुख में डाला। आज के बाद मेरा सुदामा कभी भूखा मेरा मित्र नहीं रहेगा। एक मुट्ठी चावल चाव लिए, भगवान सर्व संपत्तिमान बना दिए। सुखदेव जी कहते हैं एक मुट्ठी में ही सब कुछ दे दिया, लेकिन लोक कथा में संत जन कहते हैं कि 2 मुट्ठी चावे, एक में एक छत्रपति सम्राट को जो पृथ्वी का सुख मिलता है वह सुख, और दूसरी मुट्ठी में जो स्वर्ग के देवताओं को सुख मिलता है वह सुख। तीसरी मुट्ठी चावने चले, रुक्मिणी जी हाथ पकड़ लेती हैं, ये ब्राह्मण को पाके सब दे दोगे, हमको क्या? पहले सुदामा जी जैसे थे वैसे हम लोगों की दशा करोगे क्या? सब कुछ इनको दे दोगे तो हम लोग कैसे रहेंगे? भगवान बोले भगवान बोले अरे रुक्मिणी, तुम मेरे प्रेम के चावलों को चावने क्यों नहीं दे रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। और देखने में कह रही हैं। रुक्मिणी जी ने कहा महाराज अकेले अकेले चावल सब चाव लोगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ब्राह्मण कुछ लाया है प्रसाद, तो थोड़ा हमको भी खिलाओ। आप कह रहे हो कि बड़ा अच्छे चावल है, बड़े अच्छे, थोड़ा मैं भी तो चखूं, देखो कितने अच्छे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण सब में वितरित करते हैं और सब जब खाते हैं तो बड़े स्वादिष्ट ये चावल के दाने थे। भगवान ने क्या कुछ दे दिया है। बुला करके विश्वकर्मा को सुंदर नगर का निर्माण कराया। सुशीला इतनी महान है, पड़ोसन ने दिया था मुझे चावल द्वारिकापुरी भेजने के लिए मेरे पति को, तो पहले इनका भवन बनना चाहिए। पूरा नगर, दूसरा नगर द्वारिका जैसा तैयार हो गया यहाँ पे।